डॉक्टर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी साहब को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है, जबकि अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भी भिजवा दी है। क्या कहें? मज़ाहिर नकवी साहब को जो बरतरफ किया गया है, जी। इसका मतलब ये है कि उनको मराद भी नहीं मिलेंगी और वो गालिबन अपने नाम के साथ साबिक जस्टिस का जो टाइटल है वो भी नहीं लगा पाएंगे। और ये आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि मज़ीद इस किस्म के जो सख्त इक़दाम हैं वो रियासती अदारे लेंगे। अपने अंदर भी ये देखें, अदालत ने अपने ऊपर फैसला किया है, ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे डिसीजन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरी कोई मज़ाहिर नकवी साहब से मुलाकात नहीं हुई ना वो, लेकिन ये है कि जो मैंने बात सुनी, देखें इसमें जज साहिबान के अंदर बिल्कुल भी यानी ये होता है ना कि मैं मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे मुल्क का जो अदालती निज़ाम है उसमें एक सबसे बड़ी ख़ामी ये है कि मेरा जज उसका जज, इसका वकील उसका वकील, ये इसके सामने जाओ उसके सामने जाओ, ये बेंच ये जज ये ऐसे, ये मेरी मर्ज़ी का, ये उसकी मर्ज़ी का। उसके नतीजे में जज साहिबान भी बरसा बरस से पोलिटिसाइज हो गए। तो अब ये जो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि जी ये पहले इनका ये उसके साथ थे तो ऐसे मुकदमे नहीं, वो हर मुकदमे को अलग से जज साहिबान देखें और आज़ाद अदलिया हो। मतलब है कि वो कि जी ये जज जो हैं ये तो इनका तो ये राय थी, इनकी ये राय, ऐसे नहीं। वो हर केस के मेरिट पे और हर वकील अपने दलील दे, और वो वकील भी ये ना कहें कि जी हमारे सामने ये बेंच बनेगा तो हम सुनेंगे, और जज साहबान भी पसंदीदगी का बेंच उनके ना बनवाएं, तो अदालती निज़ाम खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अपने फैसलों को इंडोर्स करवाएं। अदालत अपने फैसलों को मुकम्मल ताकत से इंडोर्स करवाए कि जो फैसला हो गया वो हो गया, दैट्स इट। और उसमें अपीलों का हक भी दे, सब कुछ दे। लेकिन ये जो है ना, हमारे मुल्क में बहुत सारे मामला जो जिन्होंने रियासत का बहुत नुकसान पहुंचा, सत्यानाश हमारा जो सिस्टम हुआ है, उसमें एक ये भी है, मेरा जज उसका जज, इसका वकील वो ये वकील के सामने लगाएगा। मैं बिल्कुल नहीं जानता इन जज साहिबान जो मौजूदा हैं या मैं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि एक नेक्सस ज़रूर एग्जिस्ट करता रहा है बरसा बरस से इस मुल्क में, कि वो जी ये बेंच होगा ना तो इसका हमने ऐसे होगा, ये बेंच होगा, बेंच देख के पता चल जाता है ये क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, इस तरह ये बिल्कुल तासुर ही गलत है। तो ये जैसे अभी हुआ है, आने वाले दिनों में कोई भी बेंच हो, कोई भी बेंच हो, कोई भी जज साहिबान हो, दलाइल उनके सामने दें वकला भरपूर अंदाज में, और वो जो है वो जाहिर है कि बार और बेंच के ताल्लुक तो अपनी जगह मौजूद है, उसको रहना चाहिए। लेकिन ये चीज़, ये मामला जो है ना कि जी उसके सामने मेरा केस लगेगा तो ठीक हो जाएगा, वकील कह रहा है, उसके सामने केस लगेगा तो ऐसे हो जाएगा, ये हो रहा है जैसा भी हो, तो ये मेरा ख्याल है कि ये हमें हमारी अदालती इस्लाहात में ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये तासुर ख़त्म हो जाए। मैं ये जो जज साहब हैं इनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस किस्म के फ़ैसले अगर किसी ठोस बुनियाद पर लिए जा रहे हैं और कोई वजूहात हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, तो वो ठीक हैं, और उनको फिर इंडोर्स करवाया जाए मुकम्मल ताकत के साथ। ये दुनिया ये कहीं पर है ही नहीं। आप किसी जमहूरी मुल्क में चले जाएं, किसी ऐसे मुल्क में जहाँ जमहूरियत नहीं है वहाँ चले जाएं, मतलब वहाँ पर वो लॉयर जाता है कोर्ट के सामने, दलाइल होते हैं, वो कभी कुछ तसव्वुर कर सकता है कि वो जो है वो इंग्लैंड में या नॉर्वे में उधर का कहे कि जी ये मैं वकील करता हूँ, मैं उसके सामने केस लगवा दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, अच्छा ये वकील ऐसा नहीं है, ये ऐसा इस तरह होता है? कहीं भी लॉ के मुताबिक चीज़ें चलती हैं पूरी दुनिया में। इसी तरह से ये जहाँ जिन मुल्कों में जमहूरियतें नहीं भी हैं, अब अरब मुल्कों में चले जाएँ, वहाँ पर लॉ पे बात चल रही है, सीधा सीधा वो उन्होंने डाला, एप्लीकेशन डाली। अब तो ऑनलाइन ही सिस्टम हो गया ना, ऑनलाइन के ऊपर डाला, ये चीज़ें आपकी पूरी हैं, पूरी नहीं है, वो ख़त्म। तो अल्लाह करे कि ये जो भी फैसले हैं इस वक्त वो अदारों की बेहतरी की तरफ जाएं, बजाय इसके वो शख्सियात के जो हैं वो उनको देख के स्पेसिफाई हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे नहीं पता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने क्या फैसला, क्या मामला थे, या क्या जज साहब के बारे में क्या मामला थे, लेकिन ये है कि सॉलिड होंगे यकीनन, जो तमाम जज साहबान ने ये इतना सख्त फैसला किया। और अब
यानी मैं बिल्कुल मदाइन नकवी साहब को कोई बुरा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो फैसला हो ना उसमें ये तासुर ख़त्म हो जाना चाहिए हमेशा के लिए कि जी जज जो हैं वो, एक तो ये मुकद्दस गाय वाला अपने जज को ही उन्होंने ये किया, ये भी ठीक है। दूसरा ये है कि जी वो फैसले अपने इंडोर्स करवाएं और ये बात छोड़ दें कि जी लोग क्या कह रहे हैं। अदालतें कभी ये नहीं सोचती कि लोग क्या कह रहे हैं। आपने कभी सुना है लोग क्या कह रहे हैं जी जज के बारे में? कभी भी नहीं सुना। ये पाकिस्तान में होता है। आप दुबई जाएं, आप अमेरिका जाएं, वहाँ पे लीगल सिस्टम जो काम कर रहे हैं, या आप बरतानिया चले जाएं या कहीं चले जाएं और एक फैसला कोर्ट में करें और आपके अगेंस्ट आ जाए। आपने सुना है कि लोग बुरा भला कहना शुरू करते हैं जजों को? नहीं, ये पाकिस्तान में होता है, ये पाकिस्तान में होता है। और जो पीछे जजेस हैं वो भी ख़ास कानून के मुताबिक ही चल रहे होते हैं, जो बिल्कुल ये 1 2 3 4 5 6 7 जो कि उस रियासत के मुल्क के कानून है। तो ये कि हमें ये करना पड़ेगा और ये करेंगे तो मुल्क आगे चलेगा। और उसमें ये नहीं होता कि जी उसकी बिल्कुल सीधा सीधा जो है ना। तो ये अदालती इस्लाहात हैं, उसमें अच्छा लगे बुरा लगे सब कुछ करे, लेकिन ये है कि ये जो होता है ना जालिमाना रूथलेस डिसीजंस दरकार होते हैं कभी कभी। आप किसी कंपनी में किसी अदारे में भी आप रूथलेस फायरिंग, लोगों को हायर करना बड़ा आसान होता है। अदारों में भी ना, मैं एक जुमला करूँ जो कंपनीज में या जो लीडरशिप कोर्सेज में बताते हैं, उसमें बताते हैं कि हायरिंग सबसे आसान है। 10 लोग बैठे हैं, यार 8 को हायर कर लो। फायर करना, हायरिंग इज ईजी, फायरिंग इज डिफिकल्ट। ये जिंदगी के रिश्तों में भी होता है। ये दोस्त वो दोस्त, ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार, जो फायर करने का फैसला होता है ना कि अब के बाद ख़त्म, ताल्लुक़ ख़त्म, ये इसमें आदमी जो है ना ज़रा कमज़ोर पड़ जाता है, चाहे वो कंपनी में हो चाहे वो अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में हो। तो रूथलेस फायर करना कि भाई यहाँ पर चीज़ नहीं बन रही, ये बंदा काम नहीं कर रहा, ये दोस्त अच्छा नहीं है, इस रिश्तेदार से कहता है ताल्लुक़ करना है, रूथलेस, वरना वो तबाह हो जाते हैं अदारे भी लोगों की दोस्तियाँ भी ज़िंदगियाँ भी। रूथलेस, तो रूथलेस डिसीजन लेके जो नहीं काम कर रहे हैं उनको टक 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 टक। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, या लोगों की बातें सुन लें, या अदारे को या मुल्क को ठीक कर लें, या ज़िंदगी को ठीक कर लें। अच्छा जी, तो ये तो बात। अच्छा, वो काबीना का ऐलान नहीं हो रहा। रोज़ मैं सुबह से शाम तक सोचता हूँ कि काबीना का ऐलान क्यों नहीं हो रहा। तो वो मेरे ख्याल से वजारत ख़जाना के ऊपर ही अटका हुआ है मामला, बाकी तो किसी भी अटका नहीं हुआ। तो वजारत ख़जाना सामने आ जाए कि किसके पास है, डॉक्टर साहब हैं या डॉक्टर साहब नहीं है। दोनों बातें बराबर चल रही हैं इस्लामाबाद में, कि डॉक्टर साहब हैं और ये कि डॉक्टर साहब नहीं हैं। वहाँ पर जो है वो मामला अटका हुआ है। अगर वजारत ख़जाना उनके पास है, बाकी तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई है। अता तारड़ साहब का मामला साफ़ हो गया, उनकी वजारत का पता है हमें। ज़्यादा जो बात कही जा रही है, ख्वाजा आसिफ साहब का पता है, इसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब का जो है वो उनके ऊपर कोई इशू नहीं है, और एहसन इकबाल साहब के ऊपर कोई इशू। लेकिन वजारत ख़जाना जो है ना, उसकी वजह से काबीना अटकी हुई है। तो देखते हैं कि कल तक काबीना हलफ उठाती है या नहीं उठाती, और उसमें क्या फ़ैसले सामने आते हैं। तो बाकी है कि बाकी पॉलिटिक्स एज़ यूजुअल,